नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर लेके हम फिर से आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छंद पे। छंद क्या होते हैं और कितने प्रकार के छंद होते हैं। छंदों की हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो मात्रिक छंद हो, वर्णिक छंद हो, हम किस तरीके से उसको पहचानेंगे। आज उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी अभ्यर्थियों ने छंद को नहीं पढ़ा है, आज आप लोगों को एक बार में छंद समझ में आ जाने वाला है, यानी कि बहुत ही हमारा नॉर्मल इजी चैप्टर इसको हम मानते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक से ही हम आज कराने वाले हैं, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। खासकर यूपी पुलिस वाले जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यूपी पुलिस वालों के लिए ये मेंशन है। तो मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर को लेके आ रहा हूँ। साथ ही अगर भविष्य में आपको किसी और एग्जामों में भी जहाँ पर छंद आपसे पूछे जाते हैं, या फिर छंद से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में अगर कोई पॉइंट डाले जाते हैं, तो आप लोगों के लिए वहाँ पे भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर छंदों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, यानी कि आह्लादित कहने का मतलब है खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या से या फिर संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा क्या है, जो हमारा आह्लादित कहने का मतलब है, आह्लादित यानी कि छद शब्द का जो अर्थ है वो आह्लादित होता है, और आह्लादित का ही अर्थ जो हमारा है वो खुश करना से होता है। यह वर्ण या मात्रा के निश्चित या फिर नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है कह रहा है। और सबसे पहले जो छंद का उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों ये ऋग्वेद पर किया गया। आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो ऋग्वेद पर किया गया था। ये क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। उसके बाद परिभाषा को अगर हम देखें तो क्या कहता है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद या फिर खुशी पैदा होती हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। दोस्तों देखिएगा, छंद का ही दूसरा नाम क्या है कह रहा है, पिंगल है। क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारे दोस्तों छंद शास्त्र था, उसके जो प्रणेता हैं वो हमारे पिंगल ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के कारण जो हमारा छंद शास्त्र है उसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के बाद अगर पूछा जाएगा छंद शास्त्र का संबंध किस में से है, तो दोस्तों पिंगल शास्त्र से, या फिर कोई अन्य आप लोगों को भी उस पर ऑप्शन दिया गया होगा। तो आपका जो दूसरा नाम है छंद शास्त्र का, वो आपका पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा क्या कहता है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणन मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यानी कि जो हमारे डॉक्टर वासुदेव नंदन जी हैं, वो क्या कहते हैं कि अक्षरों की जो संख्या है एवं उनका जो क्रम है, या फिर मात्राओं की जो गणना है, या फिर यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद्य हमारी पद्य की जो रचना होती है, उसी को छंद कहते हैं। हमारे कौन कहते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद जी कहते हैं। अच्छा दोस्तों देखते हैं जो छंद के अंग हैं वो कितने प्रकार के अंग हैं। सबसे पहले तो उनको देखते हैं। तो दोस्तों वर्ण और मात्रा, पाद पद या फिर चरण, संख्या क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति और विराम और तुक, यानी कि टोटल हमारे कितने अंग हो गए इसके, तो दोस्तों इसके हमारे टोटल अंग देखने को मिल रहे हैं, 7 अंग देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो 7 अंग हैं हमारे, इन 7 अंगों में अगर देखें दोबारा से, तो छंद के जो अंग है वो 7 अंग होते हैं। पहला जो अंग है वो आपका वर्ण और मात्रा से संबंधित रहता है। दूसरा आपका पाद पद और चरण से। तीसरा आपका संख्या क्रम और गण से। और चौथा आपका गुरु और लघु से। वहीं पांचवा आपका गति, छठा आपका यति और विराम, और सातवां आपका तुक से संबंधित रहता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ण और मात्रा के आधार पर अगर छंदों को देखें तो क्या कहता है, वर्ण और मात्रा यानी कि एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। दीर्घ दीर्घ हो, वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, जैसे ह्रस्व स्वर है या फिर लघु स्वर कहें वाले जो वर्ण है, जैसे अ ई उ री हमारे पहले से होते हैं, आप लोगों ने पहले देखा भी होगा। इसको हम ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्ण कहते हैं, जैसे क, की, कु, क्र, री, स्र, श्री, श्रु, श्र। जो हमारे ये शब्द आते हैं, ये हमारे ह्रस्व स्वर यानी हमारे जो अ आ इ ई जो ह्रस्व स्वर वाले वर्णों से मिलकर बनने वाले होते हैं, उनका प्रयोग इसमें दिखाया गया है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हाँ इस तरीके से कैसे प्रयोग आप बता रहे हैं। तो अगर आप क बोलेंगे तो क में क प्लस अ आता है, यानी कि क हलंत अ आता है। इस तरीके से हम क को लिखते हैं, तब जाके इसका जो पूर्ण रूप है वो क बनता है। अर्थात जो हमारे कोई भी व्यंजन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हमारा जो क है, की है, तो की में छोटी ई की मात्रा आ रही है जिसमें स्वर का प्रयोग हो रहा है। वहीं अगर कु की बात करें तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा आ रही है जहाँ पर भी स्वर का प्रयोग हुआ है।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे स्वर और दीर्घ स्वरों की जब बात करेंगे तो दीर्घ स्वर यानी कि हम इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर वाले जो वर्ण हैं जैसे आ है, ई है, उ, ए, ऐ, औ, और वहीं अगर ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर से निर्मित वर्ण का, की, कू, के, कई, को, कौ। अब सेम चीज़ें हैं दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है। अगर जैसे आ है तो आ का अगर हम क्या बोलेंगे, का भी बोलेंगे तो क धन आ से मिलकर तो का बन रहा है ना। उसी तरीके से का धन बड़ी ई से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, हमारा फिर से उससे की बन जाएगा। उसी तरीके से क धन बड़ी ऊ से मिलकर हमारा क्या बनेगा, कू बनेगा। तो इस तरीके से जो हमारे क्या है दीर्घ स्वर जो होंगे जैसे कि आ है, ई है, ऊ है, ए, ऐ, ओ, औ जो है, इनसे मिलकर जो बनने वाले वर्ण होंगे हमारे या निर्मित जो वर्ण होंगे वही हमारे दीर्घ स्वर के रूप में इसमें जाने गए हैं। जैसे कि हमने इन्हीं का व्यंजन रूप देखा तो उस पर का, की, कू, के, कई, को, कौ के रूप में हमने उनको जाना। अच्छा, अगर मात्रा के आधार पर देखें दोस्तों, ये तो हमारा वर्ण के आधार पर था। अब अगर मात्रा के आधार पर देखें तो क्या कह रहा है कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल में को मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मात्राएं होती हैं वो वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है, और जो मात्राएं होती हैं वो केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब जो ह्रस्व स्वर है या फिर जो ह्रस्व स्वर से निर्मित जो वर्ण होंगे उसमें एक मात्रा का समय लगेगा। वहीं दीर्घ स्वर जो हमारे होंगे, दीर्घ स्वर से निर्मित जो वर्ण होंगे उस पर आपके दो मात्रा का समय लगेगा। अच्छा, कैसे याद करेंगे। अच्छा, अ, ई, उ, री जब हमारा होता है तो क्या इसमें कोई दूसरी मात्रा लग रही है, नहीं लग रही है, केवल एक मात्रिक के रूप में हम इसको जानते हैं। उसी तरीके से अगर दीर्घ स्वरों को देखेंगे तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कहने का मतलब है इसमें कोई दूसरी मात्रा भी लग रही है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दो मात्रा का समय लगेगा, तो द्विमात्रिक स्वर के रूप में हम उनको जानेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, तो वर्ण और मात्रा के आधार पर हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं पाद, पद और चरण के आधार पर। तो पाद, पद और चरण के आधार पर क्या कहता है, देखिएगा। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। छंद के या फिर छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु यह छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं कह रहा है, किंतु छंद जो है उसके 4 चरण से भी अधिक चरण हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमारा क्या है, जो हमारे छंद है कह रहा है उनको 4 चरण होते हैं कह रहा है, लेकिन कुछ छंद ऐसे होते हैं कह रहा है जिनको हम 2 ही चरण में उनको या फिर 2 ही पंक्तियों में हम उनको लिखते हैं। जैसे कि हमने दोहा देखा, सोरठा देखा आदि, ऐसे छंद हैं कह रहा है जिनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है कह रहा है। ठीक हो गया। अगर उसके बाद देखें, 2 प्रकार के जो होते हैं दोस्तों चरण, हम अगर उनको देखें तो एक तो हमारा विषम चरण हो गया और दूसरा हमारा सम चरण छंद के रूप में जानते हैं। अच्छा देखिएगा, छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर 4 पंक्तियों की अगर कोई आपके पास चरण आ रही है, अब उसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें विषम कौन सा है, सम कौन सा है, तो उसके लिए क्या कह रहा है, जो पहला और तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा, जो पहला और तीसरा होगा, जैसे आप लोग अघोष और सघोष पहचानते थे उसी तरीके से आप लोग वहां पर भी देखिएगा। अघोष अघोष पहला और कौन सा होता था, तीसरा अघोष होता था, दूसरा और चौथा आपका सघोष होता था ना। तो सेम प्रक्रिया आपने यहाँ पर छंदों पर भी अपनानी है कि आपकी जो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति जो होना है, यानी कि पहला चरण और जो तीसरा चरण होना है आपका वो विषम है, दूसरा और चौथा चरण जो है आपका वो आपका क्या होना है, सम चरण होना है। तो उस तरीके से हम लोग इसकी पहचान करेंगे, जो हमारे चरण वाले पद या फिर चरण वाले जो छंद हैं उनकी हम यहाँ पे पहचान करने वाले हैं। अब देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, डायरेक्ट तीसरा ही उसमें दे दिया है। तो क्या कह रहा है, संख्या, क्रम और गण के आधार पर छंदों की पहचान किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारक को क्रम कहते हैं। ठीक हो गया। वर्णों का, जैसे वर्णों और मात्राओं की जो गणना है, अब वर्णों की गणना करेंगे यानी कि उनको गिनेंगे और मात्राओं को गिनेंगे, तो उनकी संख्या के जो लघु गुरु के स्थान पर क्या करते हैं कह रहा है, निर्धारण के क्रम को हम क्या करेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे। दूसरा है, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की जो संख्या है वो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। अब जो हमारा क्या है, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में सभी जो हमारे क्या है, सभी जो चरण हैं उन चरणों की जो मात्रा है उनकी संख्या तो समान होगी, लेकिन जो उनके लघु गुरु का क्रम है वो समान नहीं होता है वगैरह। अब देखिएगा, जबकि वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु का क्रम दोनों समान होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, गण का अर्थ है समूह। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जाती है। अच्छा दोस्तों, हमारे गण हैं, गणों की जो गणना है यानी कि गणना जो करी जाएगी वो केवल हमारे किस पर करी जाएगी कह रहा है, ये हमारे वर्णिक छंदों पर ही करी जाएगी कह रहा है। और देखा जाए तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अब जब 3 वर्णों का समूह होगा उसी को हमारा गण कहा जाएगा। तो उसमें इसने क्या कहा, देखिए, गणों की जो संख्या है वो 8 है। अब जैसे यगण है ना, यगण है, वैसे मगण है और तगण है और रगड़ है, जगड़ है,
भगड़ है, नगड़ है और शगड़ है। तो इसको इसने किस प्रकार से लिखा है आप लोग अगर देखेंगे तो देखिएगा, जैसे अगर यगण है तो यगण में इसने क्या क्या किया है, इस तरीके से यगण को लिखा है। वहीं मगण को इसने किस तरीके से लिखा तो ये है। और वहीं अगर नगण को देखा जाए तो नगण को इस तरीके से लिखा गया, और रगड़ को इस तरीके से, जगड़ को इस तरीके से, भगड़ को इस तरीके से, और नगड़ और सगड़ को इस तरीके से। अब ये कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जब हम वहाँ पर बात करेंगे तो उसी के आधार पर हम मानेंगे कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं इस भाषा के अंतर्गत। ठीक हो गया। 3 वर्ण है तो 3 वर्णों को हम किस आधार पर लिखेंगे या फिर क्या उनको लिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन 8 वर्णों को एक सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है। अब कैसे याद करेंगे तो देखिएगा, ये आपका एक सूत्र है जो आपको दिया गया है, जिसमें हम आपको क्या कहा गया है, यामा ताराज भानस लगा। यामा ताराज भानस लगा क्या बोल रहा है, यामा ताराज भानस लगा, यानी कि जो 8 आपके गण थे उन 8 गणों को कैसे याद करेंगे, यामा ताराज भानस लगा। अब देखिएगा, या मा ना, उसके बाद ता ता राज राज भा न स, यमा ना ता भानस लगा। यमा ना राज यामा ना ताराज भानस लगा। यामा ताराज भानस लगा। यामा ताराज भानस लगा। यामा ताराज भानस लगा। एक बार आप लोग भी ऐसे रिपीट करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। लघु और गुरु की अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा कौन सा है, चौथे की अगर बात करें तो देखिएगा, उसके बाद हम सारे ही इनके एग्जाम्पलों पे बात करने वाले हैं। पहले एक बार इन पे डिटेल में एक बार देख लेंगे ये क्या चीज़ें बता रहा है। तो लघु गुरु को देखेंगे तो क्या कहता है कि हरस्वर स्वर अ ई उ ई री के एक मात्रिक होते हैं क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ औ द्विमात्रिक होते हैं क्योंकि इन पे 2 मात्राएं होती हैं। ठीक हो गया, इससे पहले हम देख चुके हैं। ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्णों को लघु कहते हैं और लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह का एक पाई रेखा है। अब देखिएगा, अब वो जो पाई आ रही थी आपकी, वो पाई क्या थी ऊपर पे, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि वो आपकी नीचे निकल कर आने वाली थी। ठीक हो गया। क्या कह रहा है कि जो हमारे दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर में जो आपके क्या है, आ ई उ ए ओ औ ये जो मात्राएं हैं ये आपकी क्या होती है, 2 मात्रा वाली होती हैं। लेकिन क्या कह रहा है, ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। कह रहा है, ठीक हो गया। ह्रस्व स्वर तो ठीक है, लेकिन ह्रस्व स्वर वाले जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके भी किसको कह रहा है, व्यंजन वर्ण वाले वर्ण को लघु कहते हैं। कह रहा है लघु के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है वो एक पाई रेखा होती है, यानी कि जो एक पाई रेखा का मतलब है आप लोग इस तरीके से उस एक पाई रेखा को बोलेंगे। और वहीं अगर दीर्घ स्वर वाले जो व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं, गुरु के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है उसको हमारा वर्तुल यानी कि एस आकार से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, वर्तुल रेखा। अब पहले वाली रेखा को हमारी पाई रेखा और दूसरी रेखा को हम वर्तुल रेखा के नाम से जान रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या बोलेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने क्या कहा, क की कु और क्रॉ, जब ऐसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर तो फिर ये वाली मात्रा का प्रयोग। अब उसी तरीके से अगर मैं का बोल दूंगा, अगर मैं आ बोल दूंगा तो फिर इस तरीके से हम उसको डिनोट करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो वो चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अगर बताता तो वहाँ पर समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन के तौर पर देखा तो आप लोगों को वहाँ पर याद होने वाला है। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि जब हमारा लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वो कौन सा है, देखिएगा तो अ ई उ री है, इनमें से निर्मित वर्ण जैसे क की कु क्रॉ है। ठीक हो गया। वहीं अगर चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे अह है और अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ह के ऊपर चंद्र बिंदु है, संयुक्त व्यंजन वर्ण जैसे त्यो त्व आदि जो है, तो लघु वर्णों की गणना जैसे कमल, तो कमल, दोस्तों कमल है, कमल है, का प्रयोग कहीं पर हुआ ही नहीं है तो 3 डंडे ऐसे ही तो खींचेंगे ना। और वहीं पर अगर चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं जैसे अ है, ह है, तो वहाँ पर भी हम ऐसे एक शब्द का ही प्रयोग करने वाले हैं। हमने इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ लिया है। अच्छा, उसके बाद अगर जब इसके बाद अगर हमें मिलेगा क्या, एग्जाम्पल मिलेंगे, तो वहाँ पर हम गणना करेंगे, तो गणना करने पर आप लोगों को बिल्कुल से ये समझ में आने वाला है। अब गुरु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ है, ई है, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा इनसे निर्मित वर्ण जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ, जैसे आदमी है तो आदमी है, आदमी, ईख है, ऊपर है, आदि है। तो अगर इनको गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे दोस्तों, जैसे आदमी को गिनेंगे तो पहला हमारा ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ के बाद क्या आ रहा है, द आ रहा है, यानी कि सिंगल है तो हम उसको ऐसे लेंगे। उसके बाद मी यानी कि बड़ी की मात्रा आ रही है तो फिर हमसे इस तरीके से हम इसको गिनेंगे, बिल्कुल गिनेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, आदमी को हम इस तरीके से ही गिनेंगे। थोड़ी देर में हम लोग जब सभी वर्णों को गिनना शुरू कर लेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से ईक है, ऊपर है, आदि है ना। अब अनुस्वार में क्या कह रहा है कि अनुस्वार तथा विसर्ग वाले वर्ण जैसे संसार, नींद, अंगीठी, अतः, दुख, स्वतः आदि जो होंगे वो भी आपके गुरु वर्ण के ही अंतर्गत आएंगे कहता है।
ठीक हो गया। अतः की जगह तो आप अ को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन तह को आप लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखा जाएगा तो क्या कहता है कि संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। अब संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो वर्ण होता है वो भी क्या कहता है, यानी कि आपका लघु वर्ण भी गुरु वर्ण होता है। जैसे अग्र का अ वर्ण भी अस्सी का अ वर्ण, चंदा का च वर्ण गुरु वर्ण होगा। अब संयुक्ताक्षर का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसके यानी कि संयुक्ताक्षर कहने का मतलब है ऐसा वर्ण जिस पर आपके क्या है दो एक जैसे अक्षर आ रहे हैं, उसी को हम संयुक्ताक्षर के रूप में जानते हैं। अगर ऐसे अक्षर कहीं पर आ रहे हैं या फिर बीच में से उनको क्या करने वाले, काटने वाले जो अक्षर होंगे वो अगर कहीं पर आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझना है कि जो संयुक्ताक्षर यानी कि जोड़ने का कार्य का जो अक्षर हमारे कर रहे होंगे संयुक्त करने का, तो वो हमारे जो आगे के सबसे आगे वाले वर्ण हैं वो भी हमारे गुरु वर्ण के ही अंतर्गत आने वाले हैं। अच्छा, गुरु वर्णों की जो गणना करी जाती है वो इस तरीके से करी जाएगी। अब चौपाया की गणना हमारे इस तरीके से करा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप देखें कि लघु एवं गुरु वर्णों की जो गणना है, मेरी भऊ, बांधा, हरु राधा, नागरी, सोई। अब जब हमने इसकी गणना करी तो मेरी यानी कि क्या आ गई, दीर्घ वर्ण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मेरी में भी दीर्घ वर्ण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, भ व दोनों ही हमारे लघु वर्ण हैं तो इनको इस तरीके से लिखा जाएगा। उसी तरीके से अगर बांधा की बात करें तो दोनों ही हमारे गुरु वर्ण हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ह हमारा लघु है और रो हमारा क्या है, हरो, यानी कि अगर देखा जाए तो एक हमारा लघु है एक हमारा गुरु है, तो इस तरीके से लिखेंगे। राधा में हमारे दोनों ही गुरु वर्ण है तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे। नागरी की बात करें तो नागरी यानी कि छोटी ई की मात्रा जहाँ पर आ रही है, गौ भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ना सबसे आगे आ रहा है, तो एक तो हम एस के आकार में लिखेंगे और दूसरे को हम लोग खड़े लाइनों की ओर में लिख देंगे, जिसको हमने एक को पाई कहा था और दूसरे को हमने क्या कहा था ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर सोई की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, सोई में अगर हम देखें तो सोई में आपका सो क्या है, गुरुवर्ण है, और आपका ई जो आपका है वो छोटी ई है, तो आपका ये लघुवर्ण के रूप में जाना जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे अगर एग्जाम्पल को देखें तो जातन की झाई परे सामयु हरित दुति होई। अब देखिए जाप में अगर आप अगर किस तरीके से करेंगे तो ऐसा आकार में उसको देखेंगे। उस तरीके से तन को आप लोग आप लघु वर्णों के रूप में देखेंगे, की को आप गुरु वर्ण के रूप में देखेंगे, झाई परे को हम, झाई को हम पूरा ही किस में देखेंगे, गुरु वर्ण में, और प और रे यानी कि रे को हम क्या देखेंगे, गुरु में, तो प को हम लोग किस में देखेंगे, लघु वर्ण के रूप में देखेंगे। उसी तरीके श्यामु, श्यामु को आपने हम कहा था मैंने कि जहाँ पर भी समुच्च वाले जो हमारे होंगे, जो जहाँ पर संयुक्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे गुरुवर्ण होगा, और यू आपका छोटी यू की मात्रा है तो आपका ये क्या लघु रहेगा। हरित में आपका ह भी छोटी ही है, सॉरी ह भी आपका क्या है, लघु ही है। वहीं री भी आपकी लघु ही है और तो भी आपका री है, तो आपको इस तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक हो गया। दूती में भी आपका दोनों ही क्या रहेगा, लघुवर्ण है, और होई में आपका हो जो है वो आपका गुरुवर्ण है, और ई आपका क्या है, लघुवर्ण के रूप में जाना जा रहा है। फिर देखिएगा श्री गुरु चरण सरोज रजमन मुकर सुधार। अब इसमें श्री जो है उसमें श्री में क्या है, गुरुवर्ण लग जाएगा। गुरु जो आपका शब्द है, दोनों ही गुरु ग और रू जो दोनों ही ऊ यानी कि छोटी ऊ की मात्रा जहाँ पर प्रयोग की जा रही है, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, लघुवर्ण हो जाएंगे। वहीं अगर चरण को देखा जाए तो तीनों ही इसमें हमारे लघुवर्ण है। सरोज में देखा जाए तो स आपका लघुवर्ण है, रो आपका दीर्घवर्ण है या फिर गुरुवर्ण है, और जो आपका क्या हो जाएगा इसमें लघुवर्ण हो जाएगा। उसी तरीके से रज में दोनों ही वर्ण जो आपके हैं वो लघु हैं, और निज में भी आपके दोनों ही वर्ण आपके क्या हो जाएंगे, तो दोनों ही वर्ण आपके यहाँ पे लघु होने वाले हैं। मन मुकुर और सुधार, मन मुकुर में भी दोनों ही वर्ण आपके लघु होने वाले हैं, और मुकुर सुधार में आपका सु तो आपका क्या है, लघु वर्ण है, लेकिन धा आपकी आ की मात्रा आ गई है तो गुणवर्ण हो जाएगा, यानी कि उसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। ठीक हो गया। क्या आपको अब इसको गिनना आ चुका है, किस तरीके से आपने इनको अगर मात्रा के आधार पर लिखना है वो आपकी समझ में आ चुका है? तो देखिएगा फिर से हम एक बार और, बरनौ रघुवर विमल जैसे जो फलदायी को चार अगर देखा जाए तो बरनौ, नौ जो आपका है नौ, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए द्विमात्रिक का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा दीर्घ का प्रयोग होगा। रघुवर में सारे ही वर्ण आपके क्या हैं, लघु हैं। विमल में भी आपके सारे वर्ण लघु हैं। जस में भी आपके दोनों ही वर्ण लघु हैं। जो में आपका क्या है, दीर्घ वर्ण है। दायक में आपका क्या है, दा सबसे पहला जो वर्ण है वो आपका गुरु होगा, बाकी के दो जो वर्ण है वो आपके क्या हो जाएंगे, लघु वर्ण हो जाएंगे। अच्छा, फल में भी आपके दोनों ही वर्ण जो हैं वो आपके कैसे देखने को मिल रहे हैं, लघु देखने को मिल रहे हैं। चार में आपका चा जो शब्द है वो आपका कैसा है, दीर्घ है, लेकिन रौ जो शब्द है वो आपका लघु देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा गति का अर्थ है लय या प्रवाह, पांचवा हम डिस्कस करने वाले हैं। लय या गति या फिर प्रवाह की हम बात कर रहे हैं, तो गति का मतलब ही क्या है, गति का जो अर्थ है वो लय या प्रवाह से है। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या फिर लय कहते हैं। अच्छा, जिस राग से हम लोग जो छंद है उसको पढ़ने वाले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कह रहा है गति या लय कहते हैं, कह रहा है। अच्छा, यति विराम जो हमारा छठा नंबर का है, अगर उसको देखें तो यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव। तो छंद को पढ़ते समय आने वाला जो विराम को यति कहते हैं, कह रहा है। और तुक जो सातवां है, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं।
ठीक हो गया। तुक क्या कहते हैं? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को, जैसे समान वर्ण अगर किसी चरण के अंत में आते हैं तो उनको हम तुक कहते हैं, कह रहा है। जिसे जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिस छंद और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं, कह रहा है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जो हमारा छंद होता है, अगर अंत में अगर उसका क्या आता है, कह रहा है अगर अंत में उसके क्या आ जाएगा, समान वर्ण वाले जो हमारा चरण है वो अगर आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको तुक छंद कहते हैं, कह रहा है। और अगर जिसमें नहीं आएगा तो उसको हमारा अतुकांत छंद कहते हैं, कह रहा है। ठीक हो गया। अगर तुकांत छंद और अतुकांत छंद आप लोग समझ चुके होंगे, लास्ट के जो वर्ण है वो समान होने पर हम उसको तुकांत छंद कहेंगे, यदि अगर नहीं है तो अतुकांत छंद उसको हम कहने वाले हैं। ठीक हो गया। तो इसका हमने 7 के 7 पार्ट को अब देख लिया है। अब तुक को छंद का प्राण कहते हैं, कह रहा है। अब जो तुक है हमारा, उसको छंद का प्राण कहा जाता है। यानी कि जो तुक है दोस्तों, अब इसको हमारा थोड़ा डिटेल में भी समझना है, यानी कि इसके बारे में डिटेल में बातें बताई गई है, तो हमने इसको जानना पड़ेगा कि ये आखिर है क्या। तो तुक छंद को प्राण भी कहते हैं, कह रहा है। छंद के भेद अब देखिएगा, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, वर्णिक वृत्त छंद है और मुक्तक छंद है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा मात्रिक छंद है इसमें मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। अच्छा, वर्णिक एवं जो हमारा वृंद छंद है उसमें मात्राओं और वर्णों दोनों की ही गणना होती है, और मुक्तक छंद में न तो वर्ण और ना ही आपकी मात्रा की गणना होने वाली है। ठीक हो गया। उसी तरीके से छंद के प्रकार हमने कौन कौन से देखे, हमने ऊपर पे इनके छोटी मोटी डेफिनेशन भी देख ली है, आपने देखा होगा। तो छंद के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, छंद के मुक्त 4 भेद होते हैं, मात्रिक हो गया, वर्णिक हो गया, वर्णिक वृत्त छंद हो गया और मुक्तक छंद हो गया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस पर, मात्रिक छंद पे। तो दोस्तों मात्रिक छंद पर हम जब बात करेंगे तो देखिएगा क्या कहता है, जिस छंद की मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अच्छा, मात्रा की गणना किस आधार पर करेंगे, तो मैंने इससे पहले आपको सिखा दिया है किस तरीके से हम उसकी गणना करने वाले हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों की में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न होती है। ठीक हो गया। क्या कह रहा है कि हमारे मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनके वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके वर्णों की जो संख्या है वो भिन्न होती है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से, तो एक तो हमारा सम मात्रिक छंद है, दूसरा हमारा अर्धसम मात्रिक छंद है, और तीसरा हमारा विषम मात्रिक छंद है। ठीक है। विषम मात्रिक छंद को अगर हमने देखा तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, मासिक छंद के अगर भेद देखें तो दोस्तों उसमें भी मासिक छंद के हमारे 3 भेद हैं। एक तो हमारा सम मात्रिक, दूसरा अर्धमात्रिक और तीसरा हमारा विषम मात्रिक। अच्छा दोस्तों, हम अगर सम मात्रिक छंद को देखें तो उसका क्या कहता है कि जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब फिर देखिएगा, सम मात्रिक छंद के उदाहरण को अगर हमने देखा तो दोस्तों जो सम मात्रिक छंद है वो हमारे क्या हैं, चौपाई है। जैसे चौपाई के जो चरण है वो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर रौला है तो रौला के जो हमारे प्रत्येक चरण है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका जो है दोस्तों, गीतिका में आपके 26 मात्राएं होती हैं। हरगीतिका में आपके 28 होती हैं। अहीर जो है उसमें आपके 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में आपके 12 और बीर या फिर आल्हा में आपके 31 मात्राएं होती हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सर्वाधिक मात्राओं वाला जो छंद है उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो ये बीर या फिर आल्हा छंद के रूप में उसको जाना जाता है। और कभी कभी आपको क्या देगा कि उसके अगर 2 लाइन अगर लिख के दे देगा, उस पर आपको उनके जो चरण, मात्राओं के जो चरण है उनको गिनने होते हैं, और गिनने के आधार पर आपको तय करना होता है निम्न में से इसमें कौन सा छंद, निम्न में से किस में सम मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है। अब कौन से सम मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है, अगर आप लोग गिनेंगे, अगर 16 मात्राएं मिलेंगी तो आप उसको चौपाई बोलेंगे, 24 मात्राएं होंगी तो रोला बोलेंगे, गीतिका होगी तो 26 मात्राएं होंगी आपकी, और 28 मात्राएं होंगी तो हर गीतिका हो जाएगा, अहीर में आपकी 11 मात्राएं हो जाएंगी, और तोमर में 12 मात्राएं गिनी जाएंगी। और सबसे अधिक मात्राओं वाला जो छंद, सम मात्रिक छंद का सबसे अधिक मात्राएं किस छंद के अंतर्गत होती हैं, तो बीर या फिर आला छंद के अंतर्गत हमारी होती हैं। ये इससे पहले पूछा भी जा चुका है। अब देखिएगा क्या कहता है कि सम मात्रिक छंद जो है उसमें हमारी चौपाई में 16 मात्राएं हमने देख ली हैं, रोला में 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, अहीर में 11, तोमर में 12 और वीर आल्हा में आपके 31। अब कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर आप चौपाई को अगर देखेंगे तो चौपाई में आपके 16 आप लोगों ने देखना है, रोला में आपके 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, अहीर में 11, तोमर में 12 और बीर और आल्हा में आपके 31 होने वाले हैं। इस तरीके से आप लोग उनको याद रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर देखें तो अर्ध सम मात्रिक छंद। अब अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या हो रहा है देखिएगा, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं, कह रहा है। ठीक हो गया। यानी कि क्या होगा, जिस छंद के पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध सम मात्रिक छंद बोलेंगे। फिर अगर अर्ध सम मात्रिक छंद की अगर उदाहरण देखें तो दोहा। अब दोहा है, विषम चरण में 13 मात्राएं एवं सम चरण में 11 मात्राएं।
ठीक हो गया। अच्छा, टोटल हमारे दोहा में कितने चरण हो जाएंगे फिर अब अगर देखा जाए तो हमारे कितने चरण हो जाएंगे दोस्तों? 24 हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्या कह रहा है दोहा में, अगर कितने चरण कह रहा है, अगर दोहा में विषम चरण 13 हूँ और सम चरण 11 हूँ, यानी कि टोटल 24 हो गए, तो वो दोहा होगा। उसी तरीके से सोरठा में अगर देखा जाए तो दोहा और सोरठा में दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो उसमें आपको केवल इतना रखना है विषम चरण और सम चरण की ध्यान रखिएगा। समचरण, अब समचरण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना कि समचरण को हमने किस किस आधार पर देखा था और विषम चरण को हमने किस आधार पर देखा था। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है कि दोहा अगर देखा जाए तो दोहा में आपके जो विषम चरण है और जो हमारे समचरण है, तो दोहा में आपके 13 तो आपके विषम चरण होने वाले हैं और 11 समचरण होने हैं। वहीं सोरठा में आपके 11 तो विषम चरण होंगे और 13 आपके इसमें समचरण हो जाएंगे, केवल उसका ही उल्टा हो जाएगा, लेकिन दोनों ही में ही हमारे 24-24 रहते हैं। अच्छा, वर्वे की अगर बात करें तो दोस्तों वर्वे में आपका विषम चरण जो होते हैं वो 12 होते हैं और समचरण आपके 7 होते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो उल्लाला में जो आपका है, उल्लाला में आपके विषम चरण 15 मात्राएं एवं सम चरण में जो आपकी हैं वो 13 मात्राएं आपकी रहने वाली हैं। अच्छा, अगर देखिएगा अगर अर्ध सम मात्रिक छंद को अगर हमने देखा तो उसमें क्या कहने वाला है कि विषम मात्रिक जो छंद होता है, जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब क्या कह रहा है, जिस छंद में 2 से अधिक जो चरण है वो समान ना हो उसे क्या कहते हैं, कह रहा है विषम मात्रिक छंद कहते हैं। कह रहा है विषम मात्रिक छंद के जो उदाहरण है, जैसे हमारा क्या हो गया कुंडलिया, तो कुंडलिया में आपका क्या है दोहा प्लस रोला दोनों है। अच्छा, छप्पई में आपका रोला प्लस उल्लाला, इनकी दोनों इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी तरीके से अगर देखा गया तो हमारा विषम मात्रिक जो छंद है उसमें कुंडलिया और छप्पई के रूप में हमने देखा, तो अब वर्णिक छंद की ओर जाने वाले हैं हम लोग। तो देखिएगा वर्णिक छंद में हमारा क्या है, जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। अच्छा, वर्णिक छंद के उदाहरण आपके सवैया छंद अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में आपके 15 वर्ण, जो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। वहीं मंद्रकांता छंद में आपके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। शिखरिणी छंद में आपके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और उपेंद्र वजा छंद, भुजंगी छंद, शालिनी छंद, स्वागता छंद, इंद्रव्रजा जो छंद है, ये सभी प्रत्येक चरण में आपके 11 वर्ण देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, धनाक्षरी छंद में आपके 31 वर्ण देखने को मिलेंगे। वसंत तिलका जो आपका छंद है इसमें भी आपके 14 वर्ण देखने को मिलेंगे। वहीं अगर द्रुत अगर देखा गया तो वहीं अगर आपका द्रुत विलंबित में अगर देखें तो दोस्तों इसमें आपके 12 वर्ण देखने को मिलने वाले हैं। तोटक छंद जो है उसमें 12 वर्ण देखने को मिलेंगे। वंशस्थ जो छंद है उसमें 12 वर्ण और आपका स्तृंगध्रा जो छंद है उसमें आपके प्रत्येक चरण में 21 छंद देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर अब बात करें कि छंदों का जो सामान्य परिचय है वो हमारा क्या होता है, तो दोस्तों हमने गिनने हैं इसमें, क्योंकि गिनने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि कितने हमारे छंद हैं कितने नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो यह एक सम चौपाया की हम बात कर रहे हैं। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जिसके अंत में जगण, अब देखिएगा जगण, जगण में आपका क्या है, तगण आया, नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। ये तो 2 गुरु आ जाएंगे या फिर आपके 2 लघु आ सकते हैं। अब जगड़ तगड़ किसे कहते हैं, बात समझ रहे हैं? जगड़ तगड़ का मतलब है ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये जो है ये आपका जगण हो गया और ये आपका तगण हो गया, ये आपके नहीं आ सकते हैं कह रहा है। और साथ ही अगर क्या हो सकते हैं कह रहा है, 2 गुरु हो सकते हैं कह रहा है और 2 लघु हो सकते हैं कह रहा है। अंत में ध्यान रखिएगा, 2 गुरु हो सकते हैं और 2 लघु हो सकते हैं, यानी कि 2 गुरु और 2 लघु ये हो सकते हैं, परंतु ये नहीं हो सकते हैं। जगण और तगण नहीं होंगे, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु आपके हो सकते हैं। अच्छा, चलो गिनने की प्रयास करते हैं। क्या बोलता है, इसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। ठीक हो गया? क्या कह रहा है, इसमें दूसरे चरण की जो तुक है वो किससे मिलेगी, कह रहा है इसमें दूसरे चरण की तुक तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। दूसरे और तीसरे की जो तुक है वो चौथे से मिलेगी कह रहा है। अब देखिएगा, सुनिश्चय सत्य असीम हमारी, अब शून्य में दोनों ही हमारे लघु हैं, सीय में भी दोनों ही आपके हमारे लघु ही हैं। सत्य में अगर देखा जाए तो त्य, सत्य, ठीक है, सत्य, सत्य में आपका क्या आ जाएगा, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक क्या आने वाला है, एक गुरु, तो हमारा एक लघु आएगा। उसी तरीके से आशीष में भी हमारा क्या आ जाएगा, एक गुरु आएगा और 2 आपके लघु आने वाले हैं। अब हमारी में देखिएगा, मैंने आपको कहा था जगण तगड़ नहीं आए हैं, दोनों ही हमारे गुरु आ गए। ठीक हो गया? अब पूज ही मन कामना तुम्हारी, अब पू में बड़ी ऊ की मात्रा है तो यह हमारा दीर्घ आ जाएगा। ज और ही में दोनों ही आपके लघु आ जाएंगे। मन में आपके दोनों ही लघु आ जाएंगे। कामना में आपके
का में आपका तो गुरु आएगा और न में आपका लघु आएगा और ना में आपका फिर से गुरु आ जाएगा। अच्छा तुम हारी में फिर से आपके दोनों में हारी यानी कि दूसरे लास्ट के दो फिर से क्या आ गए हमारे, लास्ट के दो फिर से हमारे गुरु आ गए हैं, जगन तगड़ नहीं आए। ठीक हो गया। अच्छा उसी तरीके से अगर राम कथा सुंदर करतारी, अब राम फर्स्ट का आपका गुरु, म और क जो है आपका लघु, था आपका क्या जाएगा, गुरु आ जाएगा। अच्छा सुंदर में भी आपका सुंदर यानी कि सुन आधा नौ सौ के बाद का लग रहा है, जहाँ पर हमने क्या बोला था, जहाँ पर आपको क्या कर रहे होंगे कोई वर्ड अगर जहाँ पर जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर हमने किसको लेना था, तो सुंदर यानी कि नौ आ गया है उसके बाद, तो हम इसको क्या लेंगे, गुरु में लेंगे। अच्छा द और जो र है इसको हम किस रूप में ले लेंगे, इसको हम लघु के रूप में लेंगे। अच्छा करतारी में भी लास्ट के जो झगड़ तगड़ नहीं है वो दोनों ही हमारे क्या है, गुरुवर्ण के रूप में निखर कर आ रहे हैं। उसी तरीके से संशय विहग उड़ान हमारी, अच्छा संशय क्या कह रहा है, संशय विहग उड़ान हमारी। अब देखिएगा जो संशय विहग उड़ान हमारी है उसमें क्या आ जा रहा है आपका कि सन आपका ना आ रहा है ना सन, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, गुरु आ जाएगा। स और य दोनों ही आपके क्या है, लघु आ जाएंगे। विहग में तीनों ही आपके लघु आ जाएंगे। उड़ावन में आपके उड़ावन यानी कि देखिएगा उड़ावन जहाँ पर क्या है आपका, ये देखिएगा उड़ावन। अब आप लोग बोलेंगे कि उड़ावन है, उड़ावन में आपका कि हमारा जो दीर्घ है वो क्यों नहीं आया, तो दोस्तों उस पर हमारा तल बिंदु का प्रयोग किया गया है जिस वजह से नहीं आया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे सारे ही क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे और हारी में आपके दोनों ही जो वर्ण है ये आपके गुरु हो जाने वाले हैं। ठीक हो गया। क्या आपके समझ में ये आया? पहला हमने देखा, दूसरा भी हमने देख लिया। अच्छा क्या हम अब तीसरा देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब देखिएगा बंदव कह रहा है तो बन यानी कि अंक की मात्रा आगे है जिसमें अनुस्वार और विसर्ग भी मैंने आपको बताया था, आपको अगर ध्यान है तो अगर अनुस्वार आ रहा है तो वो हमारा दीर्घ होगा। द और उ जो दोनों हैं ये दोनों ही आपके लघु हो जाएंगे। गुरु में भी आपकी छोटी ऊ है, गुरु नहीं है बल्कि गुरु है, तो गुरु में भी आपके दोनों ही लघु हो जाएंगे। पद आपका लघु हो जाएगा, पदुम आपका लघु हो जाएगा। परागा है तो आ गा रा गा लास्ट के तो दो ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके क्या होने वाले हैं, ये गुरु होने वाले हैं। अब उसी तरीके से देखिएगा, अब यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लगा है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस तरीके से स्लैश अगर जब कर दिया तो सुचरी, सुचरी में ही तीनों ही जो शब्द हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे। सुबास में आपका जो बा है उस पर आपका गुरु होने वाला है। सरस में आपके तीनों ही जो हैं वो लघु हो जाएंगे। अनुरागा के जो लास्ट के हैं ये आपके क्या जगड़ तगड़ नहीं होंगे बल्कि दोनों ही हमारे गुरुवर्ण उसमें देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा उसके बाद देखिएगा अमी मरुयम चरणुचारी समन सकल भव रुज परिवारु। अब ये आपके वर्ण हैं। अगर इनको देखा जाए तो अमीय में आपके तीनों ही जो वर्ण हैं वो लघु हैं। मुरियम में आपके मुँह बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा, बाकी जो रियम है वो आपके तीनों ही लघु हो जाएंगे। चूरन में आपका चू जो शब्द है वो बड़ी ऊ की मात्रा है तो आपका दीर्घ हो जाएगा, और रन आपका क्या हो जाएगा, इसमें लघु वर्ण है। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो शमन सकल भव रज तीनों ही ये हमारे चारों ही जो हैं इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, सभी ही हमारे लघु हैं। और वहीं परिवारु जो आपका है वा और रू देखो बड़ी ऊ की मात्रा है ना, तो दोनों ही लास्ट पे आपके क्या आ जाएंगे, जगन तगड़ ना आके ये आपके आएंगे, ये आपके गुरु वर्ण आने वाले हैं। फिर देखिएगा अगर गीतिका की बात करें तो देखिएगा आप गीतिका होता क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले बात करी थी किस पे, तो क्या हमने दोहे पे बात करी थी, नहीं बिल्कुल नहीं, हमने चौपाई पे बात करी थी। चौपाई के बाद हमने बात करने वाले हैं गीतिका पे। और गीतिका हमारी क्या होती है, तो दोस्तों गीतिका अब जो मात्राएं हैं दोस्तों हम उनको गिनेंगे कैसे, चलो ठीक है गिन लेते हैं कितने मात्राएं हमारी हो रही हैं। तो हमारे तीन तो ये हो गए, दो ये हो गए, तीन दो पाँच, पाँच और तीन हमारे आठ, आठ और दो दस, दस और दो बारह, बारह और चार हमारे कितने होते हैं सोलह, सोलह और तीन उन्नीस, उन्नीस और जो तीन होते हैं दोस्तों हमारे बाईस हो जाएंगे, बाईस और दो हमारे कितने हो जाएंगे, बाईस और दो कितने हो जाएंगे, तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और बत्तीस हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारी चौपाई के बताए गए थे। अच्छा उसी तरीके से हम गीतिका की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा गीतिका में हमारे कितने आने वाले हैं, तो यह सब मात्रिक छंद हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अच्छा दोस्तों प्रत्येक मात्रा जो है उसमें इसके 26 मात्राएं होती है, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। अच्छा लघु और गुरु का प्रयोग होगा, या तो लघु होना चाहिए या फिर गुरु होना चाहिए, उसका प्रयोग हो सकता है कह रहा है। अब इसमें दोस्तों आपके जगण तगड़ आ सकते हैं क्योंकि उस पर आपके नहीं आ रहे थे। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अच्छा हे जो आपका है उस पर आपका क्या है, दीर्घ वर्ण है। प्रभु में भी आपका क्या है, प्र जो आपका है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लघु हो जाएगा, लेकिन भ्रो जो शब्द है वो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आपका दीर्घ वर्ण के रूप में आएगा।
आनंददाता कह रहा है। अब आनंद में केवल दो ही जो शब्द है वो आपका लघु होने वाला है, बाकी जितने भी शब्द हैं सारे गुरु हो जाएंगे। ज्ञान में भी आपका ज्ञान जो शब्द है, ज्ञा जो है वो आपका दीर्घ वर्ण है, न आपका लघु वर्ण हो जाएगा। हमको में जो को शब्द है वो भी आपका दीर्घ होगा। दीजिए जो है आपका जी जो आपका आ जाएगा, ये लघु वर्ण के रूप में जाना जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। क्या ये सारी लाइनें हमने गिन दी? क्या 26 मात्राएं हमने गिनी? आप लोग भी एक बार गिनिएगा। जो एस आकार है इसको आप 2 गिनेंगे, और जो आपका एक स्लैश गिना है इसको आप 1 गिनेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से जब गिनेंगे तो गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। अगर गिनना नहीं भी आता है, अगर आपको दे दिया गया है, अगर ये आपको मेंशन नहीं किया, अगर ये आपको मिटा भी दिया जाए तो भी आप इनको गिन सकते हैं। अच्छा, कैसे गिनेंगे? तो अगर आप इनको मानेंगे तो शीघ्र को अगर आप मानेंगे तो ग्रह है, सी में बड़ी ये आ जाएगा। सारे में आपके दोनों ही आपके क्या होने हैं? दीर्घ वर्ण होने हैं। दू आपका क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है। गुणों में आपका क्या है? गु में भी आपकी छोटी ऊ की मात्रा है। अणो जो आपका अणो में ओ की मात्रा है, ये आपके 2 बार गिना जाएगा। उसी तरीके से को दूर, को आपको अगर दूर को भी आपका दीर्घ होने वाला है। रो आपका सिंगल रहेगा। उसी तरीके से हमसे में आपका जो से है वो भी आपका दीर्घ रह जाएगा। कीजिए में आपका जी छोटी की मात्रा है, तो आपका ये भी क्या रहने वाला है? लघु रहने वाला है। ठीक हो गया। तो इसको भी गिने क्या एक बार? चलो ठीक है, गिन लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20। ठीक हो गया। 21, 22, 23, 24, 25 और 26 क्या हो गए? जी बिल्कुल हो गए। अच्छा, अगर हर गीतिका की बात करें तो देखिएगा हर गीतिका में आपके कितने मात्राएं रहने वाली हैं? तो देखिएगा क्या कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है। इनके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 मात्राएं पर यति होता है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। अच्छा, लघु गुरु का प्रयोग इसके अंत में हो सकता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से उभर गए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कहती में बड़ी ई की मात्रा की तो गुरु हो जाएगा। हुई में आपकी बड़ी की मात्रा की तो गुरु हो जाएगा। यों में आपकी बड़ी यानी कि ओ की मात्रा आ रही है तो वो आपका गुरु हो जाएगा। उत्तरा में आपका उ और त और रा। ठीक हो गया। इसमें आपका जो उत्तरा है, तो अगर कहीं पे भी अगर छोटी अगर आपके ऊ के साथ अगर कोई अगर अन्य जो आधे अक्षर वाले जो वर्ण है अगर वो आते हैं तो उसका क्या हो जाता है? हम उनको द्विमात्रिक छंदों के रूप में प्रयोग करते हैं। के में आपके क्या है? द्विमात्रिक आ रहे हैं। नेत्र में आपके ने जो शब्द है वो द्विमात्रिक और त्र आपका सिंगल होगा। जल से भर गए में आपका से आपका ठीक है, भर आपका सिंगल आएंगे, और गए में आपके इसमें जो ए शब्द है वो आपका किस रूप में देखा जाने वाला है? वो आपका द्विमात्रिक के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज। हिम में आपके क्या है? दोनों ही आपके लघु वर्ण है। के में आपका क्या हो गया? गुरु वर्ण। कणों में आपका जो अणो है वो आपका क्या हो जाएगा? गुरु वर्ण हो जाएगा। से में आपके गुरु वर्ण है। पूर्ण में आपका एक आपका गुरु वर्ण, तो एक आपका लघु हो जाएगा। मानो में आपका जो नो है वो आपका गुरु वर्ण हो जाएगा। हो में आपका गुरु वर्ण। गए में आपका गुरु वर्ण। पंकज में आपका एक गुरु वर्ण हो जाएगा और नए में आपका एक गुरु वर्ण हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इनको गिनते हैं कि आपके कितने इसमें आने वाले हैं। तो देखिएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक हो गया। यानी कि हमने एक कम गिन लिया है। अगर देखा तो देखिएगा 2, 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 17 18 19 20, 21 22, 23 24, 25, 26, 27। ठीक हो गया। फिर से इसमें 27 हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले में गिनते हैं। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अच्छा दोस्तों, इसमें तो पूरे हैं। अच्छा, एक बार फिर से इसमें हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, फिर से दोबारा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हाँ, इसमें हम गिनने में गलती कर रहे थे। तो इसमें हमारे कुल 28 जो मात्राएं हैं वो गिनने में आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर रौला की बात करें तो दोस्तों रौला में भी हमारे कितनी मात्राएं होती हैं? तो रौला में हमारे 24 जो मात्राएं हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। अच्छा, वो 24 मात्राएं कौन कौन सी हैं अगर देखा जाए तो देखिएगा, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक चरण में अंत में 2 लघु या फिर 2 गुरु वर्ण होते हैं। अच्छा, लास्ट में या तो आपके क्या होंगे? 2 लघु या फिर 2 गुरु वर्ण हो सकते हैं कह रहा है। तो इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। अच्छा, रौला को ही दोस्तों आपका काव्य छंद के रूप में भी जाना जाता है कह रहा है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्या कह रहा है? नितनऊ लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुधिर रुचिर में।
अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अगर हम देखें तो जो आपका नित्य है, नित्य जो शब्द है दोनों ही आपके लघु हैं, नौ भी आपका लघु है, लीला में आपके दोनों ही शब्द जो है आपके गुरु हैं, ललित में आपके तीनों ही जो वर्ण है वो आपके लघु है, ठानी आपके में जो ठा है वो आपका किस रूप में जाना जाएगा, तो ठा को हम लोग इसमें गुरु में जान रहे हैं। गोलोक में आपका गो और जो लो है ये दोनों ही आपके गुरु हैं और को आपका लघु हो जाएगा। अजीर में मैं जो शब्द है वो आपका केवल इसमें गुरु होगा, बाकी के तीन जो शब्द वर्ण है जो हमारे लघु के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, रमत राधिका संग रास रंग रुचिर नहीं रुचिर में। अच्छा दोस्तों, रुधिर में अगर देखा जाए तो अब इसमें हम गिने इनको तो क्या इसमें 24 हमारे वर्ण आते हैं, अगर देख लेते हैं तो 4 तो पहले के ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 पूरे हो गए। हाँ बिल्कुल पूरे हो गए। अच्छा, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अच्छा, उसमें भी अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारा जो नीलांबर है, तो नीलांबर में आपके नीला जो है, तो अगर इसमें तो अब समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दीर्घ वर्ण जो होंगे आप उनको समझ सकते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा डायरेक्टली हम लोग इसमें गिन लेते हैं कि रोला में आपके आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, इसमें भी आपके क्या आ गए हैं, 24 जो मात्राएं हैं गिनने में हमारी वो आ गई हैं, जिसको हम रोला के रूप में जान रहे हैं। फिर देखिएगा, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल वंजिदन खगवृंद शेष फल सिंहासन है। अब इसको आप लोग देखेंगे, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों दोहा पे, तो हम आज शाम को फिर से एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 6 से 7 बजे के मध्य में, यानी कि 8 बजे के आसपास में मैं आपको बताता हूँ। 8 बजे आपका रात को हिंदी की एक वीडियो आएगी जो हमारे छंद का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करके आपको देगी। आज हमारी 21 तारीख हो चुकी है, 23 को आप लोगों का एग्जाम होना है, लेकिन 21 को ही आपके जो छंद हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप लोगों को छंदों को पहचानने में, या फिर कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, गीतिका है, हर गीतिका है, सोरठा है, दोहा है, उसको पहचानने में वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप लोग शेयर करिएगा। खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी सहयोगी ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।